तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव डालेगा, ये जानते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। वक्री यानी रेट्रोग्रेड। 2026 का ये पूरा साल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विशेषताएं हैं इस पूरे साल में, वो कुछ इस प्रकार है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति जो है 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि लिए वो इस साल अतिचारी चाल में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति एक साल तक 12 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, बट इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों से गोचर करते हुए अपनी वक्री, मार्गी, अस्त होना, उदय होना का सफर तय करने वाले हैं। इसका हम सभी की जातकों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब 11 मार्च से जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो भी कामों में अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो सभी अड़चने, वो सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। काम फटाफट से इंप्लीमेंट होते रहेंगे, काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव से भी आपको मुक्तता मिलेगी और आप ढेर सारा धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत ही सुनहरा पल लेकर के आने वाला है। एक गोल्डन टाइम आपको मिलने वाला है। इस अवधि में आपको विशेषकर रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, आपके जमीनी सौदे जो भी अटक किए हुए थे या फिर 99 पर आकर रुक गए थे, उनका काम सही सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था या वो डीले क्लोज नहीं हो पा रही थी, वो अब सभी डील आपकी क्लोज हो जाएंगी और उसमें काफी अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। इसके अलावा जो लोग भी विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश जाकर कमाना चाहते हैं पैसे, या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ने का सपना जिनका है वो पूरा होगा, विदेश में सेटल होने की इच्छा पूरी होगी, पीआर लग जाएगा आपका। जो भी पेपर वर्क में, फॉर्मेलिटी में दिक्कतें आ रही थी, वो सभी दिक्कतें दूर होकर के आपका सपना पूरा होगा। आईटी सेक्टर के लोगों के लिए भी ढेर सारी खुशखबरी है कि उनके लिए विदेश से संबंधित अगर आपका कोई काम काज है तो उसमें आप ढेर सारा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी अवधि में आपके मान सम्मान में भी काफी अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन सेक्टर, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी क्षेत्र वाले जातकों के जीवन में एक बम्पर ऑफर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का काम शिक्षा देने का है और ये जो कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, एजुकेशन में जो भी शिक्षा देने का काम करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं, उन सभी जातकों के जीवन में ये एक सुनहरा पल होगा। देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में पूरा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके अगर YouTube चैनल है तो वो मोनेटाइज हो जाएंगे और आपकी समाज में प्रख्याति काफी बढ़ेगी। आप काफी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरा पाते रहने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक हमेशा धारण करके रखना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या फिर सुनना है YouTube पर चला करके ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जाप रोज करना है। ऐसा करने से आप सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आती रहेंगी, सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता रहेगा। इसके अलावा जो लोग विवाह योग बच्चे हैं या फिर आप तुला राशि वाले जातक स्वयं विवाह योग हैं, तो आपके घर शहनाई बजने की भी खुशखबरी आ सकती है। इस अवधि में अच्छे वर वधु का आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, जिसमें से आप चयन करके अपने लिए जीवन साथी चुन सकते हैं और शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर वाले जातकों के जीवन में कोई अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर किसी अच्छे पैकेज
वाली कोई जॉब, किसी अच्छी कंपनी से आपको ऑफर लेटर आ सकता है, जिसकी तलाश आपको पिछले कई महीनों से थी, आपका वो सपना पूरा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सुनहरा मौका होगा। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल इन सब के जीवन में एक नया आयाम, एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। जो लोग 10-12 के बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों के पेपर के लिए भी काफी अच्छी खुशखबरी है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो मिलता ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई करना आपको अनिवार्य है। बिना पढ़े ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। उसके लिए आपको अपने कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो जातक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कोई अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई नई पार्टनरशिप आ सकती है। अगर आपके पुराने क्लाइंट आपको छोड़कर चले गए थे, वो वापस लौट कर आ सकते हैं। नए क्लाइंट भी आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, संतुष्ट होकर के आपके साथ जो भी काम आप करते हैं उसकी डील करके वो बड़ी खुशी से आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपके इर्द गिर्द का माहौल भी काफी खुशनुमा होगा। आपको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा, किसी गुरुजन से पूरा सपोर्ट मिलेगा, कोई नया मेंटोर बन सकता है, कोई अच्छा गुरु आपको इस अवधि में मिल सकता है। अगर आप गुरु दक्षिणा लेने के इच्छुक हैं, इस अवधि में गुरु दक्षिणा लेना आपके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन साबित होगा जीवन भर के लिए। इस अवधि में आप काफी धार्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही में कोई धार्मिक आपकी यात्राएं भी होती नजर आ रही है। धर्म कार्य में आपका रुपया भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, पैतृक संपत्ति लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट खत्म होकर के पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। परिवार में जो सपोर्ट आपका कई महीनों से छूटा चल रहा था, अब उन सब परिवारजनों का सपोर्ट भी मिलेगा। उससे आप स्वतः को काफी मजबूत महसूस करेंगे। लव लाइफ में भी आपके बैलेंस आएगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफी बैलेंस तरीके से चलेगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में या रिलेशनशिप पार्टनर के बीच में, वो सभी दूर होकर के एक अच्छा हेल्दी रिश्ता आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी अवधि में आपको विशेषकर कुछ बातों का ध्यान रखना है। अन्य उसके अलावा आपके जीवन में सभी खुशियां आने के लिए तैयार है। देवगुरु बृहस्पति का, बुध का, सूर्य, मंगल, इन 4 बड़े बड़े ग्रहों का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिससे आपके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। इस अवधि में विशेष ध्यान रखने वाली बात कुछ इस प्रकार है। आपको कहीं पर भी जज्बाती होकर, बहुत भावुक होकर निर्णय नहीं लेना है। किसी की झूठी गवाही देने से बचना है। किसी की गारंटी लेने या देने से बचना है। उधार देने में और लेने में, दोनों में ही आपको परहेज रखना चाहिए। साथ ही में शुक्रदेव भी आप पर काफी मेहरबान रहने वाले हैं, तो आपका रुझान ड्रिंकिंग, वुमेन, वाइन, इन सब की तरफ ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप बेशक उसका आनंद उठाएं, लेकिन ड्राइव करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है, कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं करना है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन फिर भी कानून के दायरे में रहकर ही प्रत्येक काम को आप करेंगे तो इस पूरी अवधि का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। 11 मार्च 2026 से लेकर तो दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। बीच बीच में इनका ग्रह गोचर बदलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे, जहां वो अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद 14 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और लगभग 12 अगस्त को फिर से पुनः उदय हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। आज की पोस्ट में इतना ही। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव लेकर के आने वाला है। पिछले साल 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में चले गए थे। 11 नवंबर से लेकर के तो 10 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में ही चल रहे थे। वक्री होना यानी कि रेट्रोग्रेड होना, उल्टी चाल चलना। तो जब भी बृहस्पति वक्री अवस्था में चले जाते हैं, वक्री चाल में चले जाते हैं, उनके शुभ प्रभाव में काफी कमी आज देखने को मिलती है।
तो अब आपके सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मार्च महीने में 19 मार्च को हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, जिसके वृश्चिक मंगल देव जो हैं उनके मंत्री कहलाते हैं। तो इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का और मंगल का दोनों का ही साथ वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है, जिसकी वजह से उनके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां आने के लिए तैयार बैठी हैं। देवगुरु बृहस्पति का और मंगल का, शुक्र का, बुध का, सभी का आशीर्वाद वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर पड़ेगा, जिससे उनके जीवन में अनेकों अनेक खुशखबरियां, अनेकों अनेक अच्छे रंग भरने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को अपनी मार्गी चाल में, सीधी चाल में आ जाएंगे, वैसे ही उनके सभी रुके अटके काम बनते चले जाएंगे। उनको कई सारी न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। धन कमाने के नए नए स्रोत भी उन लोगों को मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी जातक वालों के जीवन में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मनचाही जगह पर पोस्टिंग उनकी होती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही में जो लोग आर्मी में यानी कि थल सेना में कार्यरत हैं, उन लोगों को अच्छी छुट्टी, अगर कई लंबी टाइम से छुट्टी डाली थी तो वो छुट्टी की अर्जी मंजूर हो सकती है। वहां पर भी उनकी पदोन्नति हो सकती है, कोई अच्छा रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का मशीनों से संबंधित काम है, लोहे से संबंधित काम है, यानी कि जमीनों से संबंधित काम है, रियल एस्टेट से संबंधित काम है, उन सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। इसके अलावा जो लोग वेपन यानी कि शस्त्र अस्त्र असली का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका होगा। इस अवधि में उनको भी काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर आप कोई ऐसी संस्था के लिए लाइसेंस ढूंढना चाह रहे थे तो आपको इस अवधि में लाइसेंस भी मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पदोन्नति में काफी सहायक होंगे देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। 19 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और मंगल देव की भी आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा रहने वाली है। आपके जीवन में भी मंगल होगा, आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप स्वयं अगर शादी योग्य आपकी उम्र है तो इस अवधि में आपके स्वतः की भी शादी हो सकती है और अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनकी भी शहनाई बज सकती है। अच्छे वर वधु का चयन करके आप उनके जीवन साथी के रूप में उनके लिए शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा व्यापार में जो लोग भी जिनका भी व्यापार है, उन लोगों के लिए भी ये मौका बहुत ही सुनहरा होगा। आपके व्यापार में एक स्टेबिलिटी आएगी। जो पिछले कई महीनों से उथल पुथल हो रहा था, सही क्लाइंट नहीं मिल पा रहे थे, अब आपके पास वो सारे क्लाइंट जो आपके चले गए थे वो लौट करके आएंगे। अच्छा आपको मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए आप नजर आ रहे हैं। व्यापार में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करके उसको अपने व्यापार को विस्तार देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप के भी योग हैं। साथ ही में कोई और अन्य पैसिव इनकम भी जनरेट होने के आपके योग नजर आते हैं। इस पूरी अवधि में रियल एस्टेट वाले लोगों को अगर कोई जमीन बहुत टाइम से बिक नहीं रही थी या फिर उसकी अच्छी डील नहीं मिल रही थी, इस अवधि में आपको वो अच्छी डील आप क्रैक कर सकते हैं। डील आपकी लॉक हो सकती है, उससे आप काफी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस अवधि में आपके घर में जमीन जायदाद, वाहन, घर, मकान, फ्लैट सभी कुछ खरीदने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास अपना स्वतः का घर है उनके लिए भी कोई नया फ्लैट या नया रॉ हाउस, बंगला या कोई फार्म हाउस आप खरीद सकते हैं। घर के रेनोवेशन में भी आप काफी अच्छा पैसा लगा सकते हैं। इस अवधि में जो लोग विदेश जाकर पढ़ने का सपना जिनका था वो सपना पूरा होगा। विदेश में बसने का जिनका सपना है वो सपना भी पूरा होगा। विदेश संबंधित जिन लोगों के काम है वहां से आपको बहुत अच्छा मुनाफा आप कमाते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी सेक्टर, एजुकेशन लाइन, कम्युनिकेशन स्किल, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्र के लोगों के लिए ये मौका बहुत ही सुनहरा मौका होगा। इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ेगी। आपका मान सम्मान में रुतबा बढ़ेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही में आप काफी सारा धन अर्जित करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी आपको भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई एंसेस्टर की आपकी प्रॉपर्टी थी जो बहुत लंबे समय से कहीं किसी डिस्प्यूट में फंसी हुई थी, वो सारा डिस्प्यूट आपका खत्म होकर के वो आपके फेवर में फैसला आ सकता है। कोर्ट के लिटिगेशन से भी आपको इस अवधि में मुक्ति मिल सकती है। शत्रुओं से जो लोग परेशान थे, तो अब आपके शत्रु चारों खाने चित होने वाले हैं, आप उनको परास्त कर देंगे, वो आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे और आपको अपने काम में जो भी अड़चने आ रही थी अपने शत्रुओं की वजह से, वो सभी अड़चने आपकी समाप्त होकर आप फ्री स्टाइल में अपना काम कर पाएंगे, खूब सारा धन मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे। इस अवधि में आपकी लव लाइफ में भी जो भी दिक्कतें चल रही थी अपने पार्टनर के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप, वो सभी चीजें दूर होकर के एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे तो ऐसा सुनहरा मौका भी आपके हाथों लग सकता है। इस पूरी अवधि में एजुकेशन सेक्टर, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इस सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपका काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, काफी अच्छे लिंक बन सकते हैं। सरकारी काम अगर आपके कोई रुके हुए थे, इस पूरी अवधि में आपके सरकारी काम बहुत फुर्ती से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बड़े उच्च सरकारी अधिकारी से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी अवधि में आप काफी धार्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई धर्म कार्य आपके हाथ से हो सकता है, बड़ा धर्म कार्य हो सकता है, किसी बड़े धर्म गुरु से आप मिल सकते हैं, कोई नया मेंटोर आपको मिल सकता है, कुछ नया सीखने की चेष्टा आप कर सकते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन आप कुछ न कुछ नई स्किल अपने अंदर आप इस अवधि में जरूर सीखेंगे और उसकी वजह से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। इस पूरी अवधि का और विशेष लाभ उठाते रहने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करके रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम विष्णवे नमः का भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर पाठ आप YouTube पर चलाकर सुन सकते हैं। साथ में कनक धारा स्तोत्र भी अगर आप सुन लेते हैं, आपके जीवन में पैसों की बारिश होने लग जाएगी। आपके लिए ओवरऑल ये समय एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। कुछ एक चीजों की सावधानी बरतें, किसी की गारंटी लेने और देने से बचें, किसी की झूठी गवाही देने से बचें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, पैसों के व्यवहार में, देन लेन में उधारी से बचना चाहिए आपको इस अवधि में। ओवरऑल आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी चाल में आना ढेर सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से लेकर के तो 12 दिसंबर तक मार्गी चाल में ही रहेंगे। बीच में 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि से निकलकर अपनी स्वतः की राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। तब आपको बेनिफिट मिलने में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा 14 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जो कि 12 अगस्त को फिर से उदय होंगे। ऐसी देवगुरु बृहस्पति की अस्त होना, उदय होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये सभी प्रतिक्रियाएं रहेंगी, जिसका आपके ऊपर ढेर सारा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। आज की पोस्ट में इतना ही। ऐसी ही पोस्ट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें।